पर तरस खाना न चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम रखे। हालेलुया। हम लोग कहते हैं कि हमारे अंदर प्रेम है, खुदा ने हमसे प्रेम किया, हम भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। क्या हम लोग सिर्फ वचन और जीभ से बोलने के लिए प्रेम करते हैं या सच में किसी से हम प्रेम करते हैं? सिर्फ बोलने से और बोलने से या फिर जीभ से काम नहीं चलता। आपको प्रेम दिखाना पड़ता है काम से और सत्य से। हालेलुया। आपका भाई आपके पास मदद के लिए आता है, आपका भाई या बहन या कोई भी रिश्तेदार आपके पास हेल्प के लिए आता है और हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम लोग उसके लिए दुआ करते हैं, बोलते हैं ना से हम तेरे लिए दुआ करेंगे, हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। वो बहुत अच्छी बात है। आप जुबान से तो उसकी हेल्प कर रहे हो, बट उसे अपने जीवन में कहां पर लागू किया है? सिर्फ जुबान से या फिर वचन से या जीभ से प्रेम नहीं दिखाया जाता। प्रेम दिखाया जाता है काम से, कि आपने सामने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या हेल्प की है, वो प्रेम है। हालेलुया। आपका मित्र आपके पास आता है, आपका दोस्त आपके पास आता है एक रोटी की मांग के लिए या फिर वो किसी भी चीज के लिए, वो परेशानी में है, वो चिंता में है, वो दुखी है। हालेलुया। हम उसे आश्वासन देते हैं, होता है, हम उसे बोलते हैं कि परमेश्वर तेरे साथ है, हम तेरे लिए दुआ करेंगे, हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन जो उसे चाहिए वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। अगर हमारे पास है भी तो नहीं देंगे। तो ये प्रेम कहाँ का प्रेम है? खुदा का वचन हमें ये प्रेम नहीं बताता। खुदा का वचन हमें बताता है कि काम करना, काम के द्वारा और सत्य के द्वारा प्रेम करें। ये प्रेम खुदा हमें बताता है। सामने वाले की खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरे वश में जिसकी हेल्प करना हो तो उसकी सहायता कर। हालेलुया। यदि तेरे पास है तो उसका हेल्प कर। और यही खुदा, यही प्रेम है। हम लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम लोग कहते हैं हम खुदा से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो हमारे भाई बहन हैं उनसे हम प्रेम नहीं करते। यीशु मसीह बोलते हैं अपने वचन में कि जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दी, मैं ठंड से कांपता था लेकिन तुमने मुझे गर्माहट नहीं दी। हम बोलते हैं कि कैसे खुदा, हमने तेरी हर बातों को माना है, हमने तेरे वचनों को माना है, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि मैंने जब जो तुम्हारे साथ लोग बैठे हैं, जो तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, उनका तुमने सहायता नहीं की। उन्हें जरूरत थी और जरूरत के समय तुमने उनकी हेल्प नहीं की। तो सिर्फ जुबान से प्रेम मत दिखाओ, जुबान से प्रेम मत दिखाओ। प्रेम को अपने जीवन में लागू होने दो और किसी की सहायता करो। ये है सच्चा प्रेम। हालेलुया। क्या लिखता है कि सिर्फ जुबान से, सिर्फ जीभ से और वचन से ये प्रेम नहीं होता। प्रेम होता है काम से और सत्य से। आप किसी के लाइफ में उसकी हेल्प कर रहे हो, वो आप उससे प्रेम कर रहे हो। और आपका प्रेम जो होना चाहिए वो निष्कपट होना चाहिए। सामने वाले के कोई अपेक्षा मत रखो। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया बिना किसी स्वार्थ के प्रेम किया। उसने कोई अपेक्षा हमसे नहीं रखी। उसने अपना खून बहाया, अपना लहू बहाया बिना किसी अपेक्षा के। वो प्रेम होता है। और सच्चा प्रेम क्या होता है? यहाँ पर लिखा है कि सच्चा प्रेम वो ही होता है जो भाई के लिए अपना प्राण दे दे। और सच्चा प्रेम खुदा ने करके दिखाया है। उसने सिर्फ बोला नहीं, उसने बोला नहीं मैं तुम्हारे लिए जान देता हूं, उसने कर कर दिखाया है। उसने करके दिखाया है। उसने मौत को सहा, प्राण को सहा, प्राण दिए, कोड़ों की मार को सहा, लहू बहाया। वो है सच्चा प्रेम।
आज हम एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ जरूरतों की प्रेम है। हालेलुया। सामने वाले से आप प्रेम करते हो, आप किसी स्वार्थ से प्रेम करते हो, और वो व्यक्ति जब आपका स्वार्थ निकल जाता है तो आपका प्रेम भी चला गया। ऐसा प्रेम खुदा ने आपसे नहीं किया। उसका प्रेम अमर प्रेम है। हालेलुया। वो सदाकाल का प्रेम है। परमेश्वर आपसे हमेशा प्रेम करता रहेगा, चाहे आप उसे याद करो या ना करो, लेकिन वो आपसे फिर भी प्रेम करता है। ये ऐसा प्रेम परमेश्वर है। तो यही चीज हमें परमेश्वर बताना चाह रहे हैं, यही चीज हमें वचन बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों को भी सिर्फ जुबान से प्रेम नहीं करना, जीभ से प्रेम नहीं करना, वचन से प्रेम नहीं करना, काम और सत्य से प्रेम करना। किसी जरूरतमंद की मदद करना वो सच्चा प्रेम होता है। किसी की हेल्प करना वो सच्चा प्रेम होता है। हालेलुया। मेरी खास तौर पर आदत है, मुझसे जो भी कोई हेल्प मांगता है मुझसे मना नहीं करता। ये प्रभु ने मुझे ब्लेसिंग दी। हालेलुया। मेरे से मना नहीं किया जाता क्योंकि ये आत्मा ऊपर से मिलता है। हालेलुया। तो ऐसा ही हमारे अंदर होना चाहिए कि किसी को इनकार मत करना। अगर आप में शक्ति है, अगर आप में बल है, अगर आप कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जहां तक जितना जिसकी हेल्प कर सकते हो तो उनकी हेल्प कीजिए। उनके लिए आश्वासन मत दो उनको कि हम प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए, हम दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। हालेलुया। ऐसा नहीं, सिर्फ जुबान से नहीं, काम को करके दिखाकर प्रेम जताया जाता है। हालेलुया। यहाँ पर आगे लिखता है कि हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए प्राण दिए हैं। हालेलुया। हमने प्रेम कैसे जाना? कि यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए, और इससे बड़ा प्रेम कोई हो भी नहीं सकता। इससे बड़ा प्रेम कोई है कि आपके लिए कोई अपना प्राण दे दे? नहीं। हालेलुया। आजकल जो प्रेम चल रहा है वो स्वार्थी प्रेम चल रहा है, लेकिन जो खुदा ने प्रेम किया वो सच्चा प्रेम किया, वो सच्चा प्यार हम लोगों से किया है। हम खुदावंद यीशु मसीह के प्रेम को आज भूल जाते हैं और हम इंसान के प्रेम को याद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आजकल ऐसा हो रहा है, खास तौर पर नौजवान बहन भाई इसी प्रेम में गिरते जा रहे हैं। वो सच्चा प्रेम नहीं है। हालेलुया। वो सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम यहाँ पर है कि कोई आपके लिए जान दिया है। सच्चा प्रेम यहाँ पर है कि खुदा ने आपके लिए जान दी है, और कोई भी आपसे सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। ये लिखवा कर ले, स्वार्थ है। हालेलुया। हर एक किसी को अगर किसी से आप मीठा बोल रहे हो या आपसे कोई मीठा बोल रहा है, आपसे कोई प्यार से बोल रहा है तो कुछ नहीं। हालेलुया। प्रेम बिना स्वार्थ के प्रेम है, वो सच्चा प्रेम है। और ऐसा ही आप लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना है, ऐसा ही आप लोगों को एक दूसरे से प्रेम दिखाना है, करके उस चीज को दिखाना है, बोलकर नहीं दिखाना। हालेलुया। बोलकर नहीं दिखाना, करके उस चीज को आपको दिखाना है। हालेलुया। सामने वाले व्यक्ति को एक पैसों की जरूरत है, या वो बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है, हमारा वो आपके पास आया है। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग आपके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना भी बहुत अच्छा गिफ्ट है उसके लिए, लेकिन अगर आपके पास है तो आप उसकी मदद कीजिए, उसकी सहायता कीजिए, उसे जिस भी चीज की जरूरत है उस जरूरत को पूरा कीजिए। हालेलुया। और अपने लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर अगर आप किसी का हेल्प कर सकते हैं तो उसको इनकार मत कीजिए। यही सच्चा प्रेम है, और ऐसा ही प्रेम खुदा ने आपको बताया है। ऐसा ही प्रेम आपको परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया है वैसा ही तुम लोगों को प्रेम करना है। जिस समय यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, हालेलुया, उस रात यीशु मसीह ने एक भोज रखा और सभी चेलों को क्या किया? पैर धोए सभी चेलों। हालेलुया। उन्होंने अपने कपड़े उतारे, गमछा बांधा, हालेलुया, और चेलों के पैर धोए। उन्होंने क्या मैसेज दिया लास्ट में? कि तुम में कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, और आगे चलकर तुम्हें ये चीज करना भी नहीं। कोई भी तुम में दास नहीं है, कोई भी तुम में प्रभु नहीं है, कोई भी तुम में मालिक नहीं है, कोई भी तुम में नौकर नहीं है। हालेलुया। सब क्या हो? बराबर हो, इक्वल हो सब। हालेलुया। आगे जाकर ये लड़ाई मत करना कि मैं बड़ा हूं या मैं छोटा हूं या मैं स्वामी हूं।
हालेलुया। एक दूसरे तुम बराबर हो, एक दूसरे से बराबर ही प्रेम करना, ये मैसेज खुदा ने आपको दिया है। हालेलुया। आज हमारे अंदर कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी दास नहीं है, कोई भी स्वामी नहीं है, कोई भी नौकर नहीं है। सब क्या है? बराबर है। परमेश्वर खुदा सभी को बराबर नजरों से देखता है। हालेलुया। और बोलता है कि जैसा मैंने प्रेम किया वैसा ही आपस में एक दूसरे से प्रेम करना। आपके अंदर आप फूट न आने पाए। हालेलुया। आपके अंदर फूट ना आने पाए, आपके अंदर लड़ाई ना आने पाए, आपके अंदर झगड़ा ना आने पाए। हालेलुया। एकता में आप रहना है आप लोगों को। और जो भी जिसके पास भी जितनी भी शक्ति हो, जितना भी बल हो, जैसा भी हो, अगर किसी की हेल्प कर सकते हो तो मदद करने से उसके इनकार मत करना, क्योंकि खुदा ने इसी प्रेम के बारे में बताया है। खुदा आपको जुबानी प्रेम नहीं बताता, हालेलुया, कि जुबान से बोल दिया। खुदा आपको बोलता है कि करके दिखाओ उस प्रेम, क्योंकि मैंने करके दिखाया। मैं यीशु ने जुबान से नहीं बोला कि मैं तुम्हारे लिए जान देता हूं, हालेलुया। यीशु ने इस काम को करके दिखाया है। तो आप लोगों को भी, अगर आपके अंदर शक्ति है, अगर आप कर सकते हो किसी की हेल्प को, तो उनकी हेल्प कीजिए, किसी की मदद कीजिए। सामने आपके पड़ोसी अगर भूखा है तो रोटी अगर आपके अंदर है तो आप कीजिए। हालेलुया। भले ही वो आपका शत्रु है, जैसा सिस्टर ने मैसेज में बताया, प्रेम वही है। अपने प्रेम करने वालों से तो सभी प्रेम करते हैं। अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, हम अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं। असली प्रेम क्या है? अपने शत्रु से जो प्रेम करे, अपने बैरी से जो प्रेम करे, सच्चा प्रेम वही है। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए जाते हैं, हालेलुया, उनका जो अंतिम शब्द थे कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये प्रेम होता है। कुछ समय पहले उन लोगों ने यीशु मसीह पर उन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया, उन लोगों ने यीशु मसीह को कोड़े मारे, उन लोगों ने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, लेकिन जब मरते हैं तो उन्हीं के लिए प्रार्थना की। तो ये है सच्चा प्रेम जो खुदा ने आपसे किया है। और खुदा से बड़ा, यीशु मसीह से बड़ा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता। आप लोगों से जो खास तौर पर नौजवान बहन भाई बहकते हैं, हालेलुया, उन लोगों के कि ऐसा प्रेम कोई किसी से नहीं करता कि जान दे। यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी है और वो ही सच्चा प्रेम है। हालेलुया। इंसान का जो प्रेम है वो स्वार्थी प्रेम है, खुदा का जो प्रेम है वो बिना स्वार्थ के प्रेम है। आप लोगों को ऐसा ही प्रेम एक दूसरे के साथ करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर आपके पास आपका पड़ोसी आता है एक रोटी मांगने के लिए, एक गिलास पानी के लिए, आप क्या बोलोगे उसके लिए? प्रार्थना करोगे? क्या करोगे? आपका शत्रु मान लीजिए, आपका दुश्मन जो बहुत आप देखना पसंद नहीं करते उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति आपके पास आता है, हालेलुया, आप उस व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करते, वो बहुत शत्रु है आपका, जीवन भर आपका बुरा किया है, आप क्या करोगे? वो हेल्प के लिए आपके पास आया है, क्या करोगे? हेल्प करोगे या धक्के मारकर बाहर निकाल दोगे कि जीवन भर तूने मेरे साथ बुरा किया है? हालेलुया। मदद करना उस व्यक्ति की, क्योंकि आपको खुदा ने भूलना सिखाया है, आपको खुदा ने क्षमा करने की आत्मा दी है। आप लोग मसीह व्यक्ति हो और आपका काम है लोगों को क्षमा करना, आपका काम है लोगों को माफ करना, भले ही हमारे सामने हमारा दुश्मन हो खड़ा। हालेलुया। खुदा का वचन यही चीज बोलता है कि मैं तुम मेमने हो और तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। जो तुम्हारे दुश्मन होंगे, वो शत्रु होंगे, खुदा एक दिन ऐसा मौका देगा, आपको उनके बीच में जाकर काम करना पड़ेगा और आप उनके बीच में जाकर काम करोगे। हालेलुया। उनके बीच में जाकर काम करोगे और करना पड़ेगा वो चीज को आप लोगों, क्योंकि इसका काम मैसेज यही है। हालेलुया। तुम मेमने हो, तुम खुदा के क्या हो? मेमना बहुत बोला माला होता है। तुम मेमने हो खुदा के, और खुदा तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता है। हालेलुया। जाना पड़ेगा।
हालेलुया। कई बार हालेलुया मन नहीं करता, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि खुदा ने हमें यही चीज सिखाई, खुदा ने हमें यही मैसेज दिया। हालेलुया। जब हमारे परमेश्वर ने जब हमारे खुदा ने यीशु मसीह ने ये किया, तो हम लोगों को भी उसने यही चीज बताई है कि तुम्हें भी ये करना पड़ेगा, तभी मेरे सहभागी कहलाओगे, तभी मेरे मित्र कहलाओगे। हालेलुया। तभी मेरी संतान कहलाओगे। जो काम मैंने किया है तुम लोगों को काम करने पड़ेगी। हालेलुया। मैंने अपने शत्रुओं से, खुदा लिखता है, मैंने अपने शत्रुओं से बैर नहीं किया, तुम्हें भी नहीं। सच्चा प्रेम वही है कि अपने सताने वालों को माफ कर दो, अपने बुरा चाहने वालों को माफ कर दो, और सिर्फ बैठकर उनके लिए प्रार्थना करना काफी नहीं होगा। हालेलुया। सिर्फ बोलने भर से, जैसा सिस्टर ने बोला कि बोलने भर से काफी नहीं चलेगा। आप प्रार्थना में बैठकर बोल दो कि मैं अपने शत्रुओं को क्षमा करता हूं, वो क्षमा करना नहीं होता। आपने जुबान से वही बात आ गई, जीभ से और वचन से, लेकिन उसे करके दिखाना ही सच्चा प्रेम होता है। तो क्या करो? प्रेम करो बिना स्वार्थ के, माफ करना सीखो, क्योंकि भले ही सामने वाले ने आपके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन आपका काम है उस बात को भूलना, आपका काम है उस व्यक्ति को माफ कर देना। हालेलुया। आपका काम है उस व्यक्ति को क्षमा कर देना, क्योंकि हमारा परमेश्वर यही हमें सिखाता है। आपका शत्रु आपके घर आ रहा है, हालेलुया, प्यार से स्वागत करो, प्यार से अपने घर में स्वागत, चाय के लिए पूछो, पानी के लिए पूछो। हालेलुया। ये प्रेम है, ये प्रेम है। और खुदा ने आपको इसी प्रेम के बारे में वो बताता है कि सिर्फ जीभ से और वचन से प्रेम नहीं करना, बल्कि काम और सत्य से प्रेम करना है। बिना किसी स्वार्थ से, सामने वाले से कोई अपेक्षा मत करना कि आपने उसकी मदद की तो वो भी आपकी मदद करेगा। ऐसा प्रेम नहीं होता। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, हमने जान दी नहीं दी। हालेलुया। लेकिन खुदा हमें इसी प्रेम के बारे में बताता है कि इससे बड़ा प्रेम कोई भी नहीं है कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। वो ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। आप उसकी भेड़ें हो और आपके लिए उस चरवाहे ने जान दी है। हालेलुया। आपके लिए उसने जान दी है। वो सच्चा चरवाहा है। हालेलुया। वो सच्चा चरवाहा है। वो आपको अपना मित्र बताता है, वो आपको बताता है अपना दोस्त, वो आपको बताता है अपनी संतान, और जो चीज आपको खुदा ने दी है उस विरासत को आपको आगे लेकर जाना है। हालेलुया। अपने बच्चों को भी यही प्रेम के बारे में हम सिखाएं। हालेलुया। अपने बच्चों को भी हम इसी प्रेम के बारे में सिखाएं कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो हम छोटे नहीं हैं, हम खुदा के राज्य में बहुत बड़े हैं। हालेलुया। हम खुदा के राज्य में बहुत बड़े हैं। इसलिए आज से आपका शत्रु आपके घर आ रहा है, आपका बैरी आपके घर आ रहा है, तो इनकार मत करो। हालेलुया। इनकार मत करो, उसका हेल्प करो, उसकी सहायता करो, और यही सच्चा प्रेम होता है। इस वचन के द्वारा खुदा आपको आशीष दे।